नमस्कार मित्रगणों। आज हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला की कहानी की ओर ले चलते हैं, जिसे उसकी खूबसूरती की सजा देते हुए जबरन नगरवधू यानी वेश्या बना दिया गया। आम्रपाली के इतिहास को आप बखूबी समझ सकते हैं। आम्रपाली इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला में से एक है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। इसका वर्णन बौद्ध के पाली ग्रंथों और वैशाली नगरवधू में बखूबी मिलता है। आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण यानी वजह बन गई। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश पर वैश्या बना दिया गया, यानी वैश्या की वेदी पर चढ़ा दिया गया। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला होगी जिससे अपनी खूबसूरती की वजह से ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। बहुत सी कहानियाँ दंत कथाओं के मुताबिक राजा बिम्बिसार से लेकर तरह तरह के व्यापारियों ने उस पर डोरे डाले। हर कोई उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने के पीछे पड़ा रहा, लेकिन वैशाली की नगरवधू यानी आम्रपाली की खूबसूरती के आगे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सभी उसे पाना चाहते थे। एक ऐसी स्थिति बन गई कि अगर किसी एक से उसकी शादी कर दी जाए तो आपस में ही खून खराबा कर वैशालीगढ़ राज्य नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाए। चलिए देर न करते हुए पूरी कहानी पर हम विस्तार से चलते हैं। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छावी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब परिवार को एक आम के पेड़ के नीचे लड़की पड़ी हुई मिलती है, जिसके माता पिता का तो नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। देखने में चंद्रमा से ज़्यादा कोमल था और शालीनता समेटे आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला, हालांकि उसे इतिहास की भी सबसे खूबसूरत महिला पाली ग्रंथों में सौंदर्य के वर्णन के साथ मिलता है। आम्रपाली इतनी अधिक खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष से विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों में बखूबी वर्णन मिलता है कि राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों की झड़ी लग गई। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर किसी एक से आम्रपाली का विवाह कर दिया जाए तो बाकी पुरुष उससे खफा होकर राज्य में अशांति फैला दे। इसी डर से वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य उस समय भी था, जिसकी एक संसद थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली की संसद में सदस्यों के पास पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा कराने का फैसला किया। नगर के बीचों बीच सभा में तय किया गया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी को जरूरी बनाए रखना है। इसीलिए आम्रपाली को नगरवधू यानी नगर की वैश्या बना दिया गया। आम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन गई। अब हर किसी से उसे प्रेम करना था। आम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग खुश हो गए, लेकिन यहाँ अपनी खूबसूरती के चलते आम्रपाली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे ऐसे अपमान को झेलना पड़ा जिसमें उसका कोई अपराध नहीं था। यहाँ वह अपनी खूबसूरती का ही शिकार हो गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की बेशक उपलब्धि दी गई। उसे 7 सालों के लिए खिताब साम्राज्य की ओर से सबसे खूबसूरत प्रतिभाशाली महिला का दिया गया, लेकिन उसके जीवन को नर्क बना दिया गया, जबरन वैश्या बनाकर। आम्रपाली को अपना महल उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक युवक चुनने का भी मौका मिला और उसे दरबार की नाचने वाली बना दिया गया। कहानी में हम विस्तार से जाते हैं तो पाली ग्रंथों में मिलता है कि मगध के राजा बिम्बिसार के वैशाली
के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे। ऐसे में अम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्होंने दूसरा वेश धारण किया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वह अम्रपाली से मिला तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि अम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां बनी। उसका बेटा आगे चलकर अम्रपाली के साथ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बन गया। जब एक बार बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान अम्रपाली को बिंबिसार की असलियत का पता चल गया। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए विनती की। बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मानते हुए मगध की राजधानी महारानी बनाने का प्रस्ताव दिया। युद्ध को रोक दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मगध और वैशाली आपस में शत्रु थे। अगर अम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों निर्दोष लोग बिना वजह मारे जाते। वहीं एक और अन्य जातक कथा में मिलता है कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अम्रपाली पर मोहित हो गया। अम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने अम्रपाली को जेल में डलवा दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली में कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें चली गई। इस भीषण युद्ध में अम्रपाली दुखी हो। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उसकी कीमत पर अपने प्रेम को छोड़ दिया। जब बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार अम्रपाली पर मोहित हो गए तो दूसरी तरफ अम्रपाली भी एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई। बल्कि उसे 4 महीने के लिए शरद ऋतु में प्रवास के लिए रुकने को कहा। बुद्ध ने और बौद्ध भिक्षु ने कहा वो बुद्ध से पूछकर बताएंगे, बिना अनुमति के नहीं रुकेंगे। बुद्ध ने सबको हैरत में डालते हुए अनुमति दे दी, लेकिन 4 महीने बाद अम्रपाली, जिस पर राजा महाराजा राजकुमार नगर सेवक और नगर के अमीर मोहित थे, वो एक भिक्षु पर मोहित हो 4 महीने में तमाम बार डोरे डाले, लेकिन वह उसका कुछ न कर सकी। तब अम्रपाली ने कहा मैं बौद्ध भिक्षु का 4 माह में कुछ नहीं कर सकी। मैं उनकी आध्यात्मिकता की राह पर चलने को विवश हो गई, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध की शरण में जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। शायद आपने कभी खूबसूरती का नाम अपनी आँखों के सामने सुना होगा और चेहरों को देखा होगा। हम खूबसूरती को भगवान का वरदान बेशक मानते हैं, लेकिन अम्रपाली के लिए यह वरदान अभिशाप बन गया। खूबसूरत दिखने की वजह से उस सुंदर लड़की को सारे जतन के बावजूद दुख ही दुख मिला। उसे नगर वधू यानी अभिशाप स्वरूप जबरन वैश्या बना दिया गया। आपको बता दें, इतिहास के पन्नों की हकीकत में से आप चौंक जरूर जाएंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को पहले जबरन वैश्या बनाया गया, बाद में उसे कल्पना से अधिक यातनाएं यानी अनेक पुरुषों से जबरन संबंध बन गए। इसका पाली धर्म ग्रंथों में बखूबी वर्णन